वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है रेशियो, उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 3 तक डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने रेशियो के बेसिक कंसेप्ट को समझा है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है। तो जिन्होंने भी स्टार्टिंग लेक्चर्स नहीं देखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप रेशियो के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि कैसे हम रेशियो को फाइंड करें, है ना। ABC वाला जब दिया हुआ है उसमें हम ABC का रेशियो कैसे निकालें, जब 4 को ABCD दिया, A:B:C:D का रेशियो कैसे निकालें, जब AB दिया हुआ, B:C दिया हुआ, C:D दिया हुआ है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी पिछले बार लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है। तो आज का लेक्चर नंबर 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 1006 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया। टोटल पैसा कितना है, पहले ये देखेंगे टोटल कितना पैसा है। टोटल जो पैसा है 1006 रुपया है और आदमी कितना है, मेरे पास 3 आदमी हैं ABC। अब 1006 को 3 भाग में 3 आदमी में बांटना है, तो कैसे बांटा गया है यहाँ देखेंगे। A है, B है और क्या है, C है। क्वेश्चन है A को B से 14 रुपये अधिक मिला। A को जो है B से 14 रुपये अधिक मिला। अगर इसको मिला होगा 10 रुपया तो इससे 14 रुपये ज़्यादा, मतलब कि कितना, 24 रुपया, इस तरह करके। तथा B को C से 16 रुपये अधिक मिला। B को अगर C को जितना मिला होगा उससे 16 रुपये ज़्यादा किसको मिला, B को। तो क्वेश्चन है तो B का भाग क्या होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि इसको मिला X रुपया, ठीक है, क्योंकि रेशियो तो नहीं दिया, इसको कितना मिला X। अब यहाँ से आते हैं, क्या बोला है यहाँ से, B को C से 16 रुपये अधिक। B को किससे मिला, C से 16 रुपये ज़्यादा। अगर इसको X रुपया मिला है तो B को कितना मिलेगा, X + 16 मिलेगा, इससे 16 रुपये ज़्यादा। अब फिर क्या बोला है कि कहाँ गया, A को B से 14 रुपये अधिक, तो B को कितना मिला है, X + 16। अब इससे और 14 रुपये ज़्यादा किसको मिला है, A को, तो X + 16 और इसमें +14 और 14 रुपये ज़्यादा मिला है ना। तो ये हो गया B का भाग, इससे 16 रुपये ज़्यादा X, है ना, तो X + 16 और इससे फिर 14 रुपये ज़्यादा, तो ये कितना हो गया मेरा, X + 30। अब B वाला कितना हो गया मेरा, X + 16 और A वाला कितना हो गया, X, और यही तीनों का भाग हो गया, इसका X + 16 और X + 30। अब तीनों मिला के कितना पैसा हो जाएगा मेरा, एक तीनों को बांटेंगे ना, एक कितना 1006। तो इक्वेशन बन गया मेरा क्या, X + 30 A का, B का कितना है X + 16 और C का कितना है X, तीनों मिलाकर कितना हो गया 1006। तीनों को भाग जो मिलाकर कितना होगा 1006 रुपये बटेगा मेरा। अब सॉल्व करें इक्वेशन A1 2 3 कितना हो गया 3x 30 और 16, 30 + 16 कितना हो गया 46 बराबर 1006। तो 3x = क्या होगा 1006 - 46 यहाँ से, तो 3x = माइनस करेंगे 1006 में से 46 0 इधर गया 6 9 960। 3x = कितना हो गया 960, है ना, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 3 के टेबल में, है ना, 3 से डायरेक्ट काट देंगे। 3 से कितना, 3 3 या 9, 3 2 या 6 और 3 का 0। तो x = कितना हो गया 320। x का मान निकला, तो x किसको मिला था, C को ना, C को कितना मिला था X, तो ये तो C का निकला। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, B का भाग। तो B का भाग कितना है X + 16, जितना X का वैल्यू उसमें और 16 जोड़ देंगे, और क्या यहाँ लिखेंगे क्या, B का भाग, क्वेश्चन कुछ था नहीं, B का भाग बराबर क्या है X + 16। तो X का मान कितना निकला है 320 और +16 कितना हो गया 336 रुपया। यानी कि B को कितना मिला 336 रुपया, 1006 में B को मिला 336 रुपया, है ना। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट किया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्या है, 12 और 18 का प्रथम समानुपाती क्या है ना। तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे, है ना। ये भी सोल्व हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 19 भी सोल्व हो जाएगा। 48 और 12 का मध्य समानुपाती क्या होगा, है ना। जैसे कि क्या है, जैसे A है, B है और क्या है, C है। तो इसको बोलते हैं प्रथम, 3 को है तो प्रथम, इसको बोलते हैं मध्य 2 और 3 को बोलते हैं तृतीय या तृतीय, है ना। फर्स्ट मीन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट, और बीच वालों को मीन बोलते हैं, और थर्ड, तीसरा नंबर को बोलते हैं थर्ड, है ना। तो अगर ऐसे दिए 3 को के बारे में, है ना, प्रथम मध्य और तृतीय, तो क्या होता है यहाँ पर A/B, फिर क्या है
समानुपात है, अरे ए अनुपात बी, फिर समानुपात बताए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, B/2 क्या है, C है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A/B बराबर क्या हो जाएगा, A/B का मतलब क्या होता है, A/B, और ये बताए थे इसका मतलब इक्वल टू होता है। स्टार्टिंग लेक्चर में बताए थे कि समानुपात है, इसका मतलब कि प्रोपोर्शन, इसका मतलब इक्वल टू बराबर क्या हो गया, B/C। तो यहाँ से गुना करेंगे तो B क्या हो जाएगा, B²। तो B² बराबर AC, एक फार्मूला हो गया ये तीनों के लिए। जब तीन को चीज़ दिया रहेगा है ना, प्रथम द्वितीय दिया रहेगा, तृतीय पूछे, या प्रथम मध्य दिया रहेगा, तृतीय पूछे वहाँ पर, तब ये फार्मूला आएंगे B² बराबर AC। और अगर 4 के बारे में है, A/B A अनुपात B समानुपात C/D, A/B फिर प्रोपोर्शन C/D, तो क्या होगा C/D, तो यहाँ पर हो जाएगा A/B, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू C/ क्या हो जाएगा, D। तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A/D बराबर क्या हो जाएगा, B/C। मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को जो गुना करने से आंसर आएगा वो सेकंड और थर्ड को गुना करने से, यहाँ से ये रिलेशन बन गया। ये 4 वाला में हो जाएगा, जिसमें 4 वो क्वेश्चन रहेगा है ना। इसमें 3 वाला रहेगा, ये वाला फॉर्मूला आएगा B² बराबर क्या, AC, और 4 वाला रहेगा वहाँ पर A/D बराबर B/C, फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। और यहाँ पर तो क्वेश्चन यहाँ पर कितना, 4 वाला तो नहीं है, 3 वाला है। 12 और 18 क्या पूछ रहा, प्रथम है ना, प्रथम समानुपात मैंने क्या पूछ रहा है, प्रथम किसको बोलते हैं, A को। तो 3 वाला क्वेश्चन है, 4 वाला था तो एक और दिया रहता है, तो ये 3 वाला क्वेश्चन है। 12 और 18 का प्रथम समानुपात, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, B² बराबर क्या लगाएंगे, AC है ना। प्रथम पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मेरा चूंकि फार्मूला क्या लगाएंगे, B² इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, B² इक्वल टू होता है A/C है ना। तो B का स्क्वायर, ये B हो गया, ये क्या हो गया, पहला हो गया ना, पहला तो हमको नहीं दिया, पहला नहीं दिया, A पूछ रहा, पहला मेरा वाट है, A मेरा नहीं दिया, ये B हो गया, क्या हो गया, C हो गया। तो 12 और 18 का प्रथम समानुपात, प्रथम का मतलब क्या, फर्स्ट वाला, 2 को दिया है ना। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो B का स्क्वायर मतलब क्या, 12 गुना 12, B में कौन है मेरा, 12 है ना, तो 12 गुना 12 2 बार इक्वल टू A में नहीं कुछ है, छोड़ देंगे, A निकालना, इंटू C में कितना है 18। अब यहाँ से 12 इंटू 12 बाई क्या हो जाएगा 18 बराबर क्या हो गया A, काटेंगे इसको 6 से कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो A बराबर क्या हो गया 8। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था प्रथम समानुपात, तो प्रथम किसको बोलते हैं, A को, तो ये निकल गया मेरा क्या हो गया 8। चेक करना, गुना करके देख सकते हैं, 18 गुना 8 कितना हो गया 144, और 12 गुना 12 कितना होता है 144, बराबर आ गया 18 हुआ। A का वैल्यू कितना निकला 8, 18 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए 144, और इधर भी 12 गुना 12 कितना हो जाए 144, बराबर आ गया। तो जब भी 3 वाला क्वेश्चन रहेगा, उसमें कभी मध्य पूछ दे या प्रथम पूछ दे, द्वितीय पूछ दे, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, B² बराबर AC, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भी 2 को दिया हुआ है, 2 को दिया है ना, मतलब कौन वाला क्वेश्चन 3 वाला है। जब 4 वाला रहेगा तो हमें 3 को दिया रहेगा, तो यानी कि 48 और 12 का मध्य पूछ रहा, मध्य का मतलब B पूछ रहा है। इसमें क्या पूछा था, प्रथम मतलब A पूछा था, इसमें पूछ रहा मध्य, बता दिए प्रथम को मतलब बोलता है A, मध्य का मतलब B, और जो लास्ट वाला बोलेगा उसको तृतीय बोलेगा, है ना। फार्मूला वही लगाएंगे। ये 48 और क्या है 12, मतलब A दिया है और C दिया है, पूछ कौन रहा है ना। ये 48, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 48 और 12 का मध्य समानुपाती, तो 48 है और क्या है 12 है, तो 48 क्या है मेरा A है, और 12 क्या है मेरा C है। तब ना पूछ रहा B हमसे, ये B मेरा क्या है, B क्वेश्चन मार्क है, B हमको निकालना है। मध्य, मध्य किसको बोलते हैं, बीच वाला, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला, B² बराबर लिख चुके हैं, B² बराबर क्या होता है AC, तो लगाएंगे यहाँ पर कि चूँकि B² बराबर A इंटू C, तो B हमको नहीं पता, B² B तो नहीं पता, A कितना है 48 और C कितना है 12, तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चल जाएगा, रूट में, स्क्वायर हटता है तो कहाँ चल जाएगा, रूट में। तो 48 इंटू क्या हो जाएगा 12, तो B बराबर, इसको तोड़ेंगे 48 को 4 गुना 12 होगा, बड़ा बड़ा में तोड़ दे रहे हैं, 12 चौक 48, जो प्राइम फैक्टर करके भी तोड़ सकते थे, 12 को तोड़ दिए, 4 गुना 12 चौक 48, और यहाँ तो 12 का 12 रहने देते हैं। अब देखते हैं और आगे थोड़ा सा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2, 12 को 12 रहने देंगे। रूट में क्या नियम होता है, 2 को रहेगा तो क्या हो जाएगा, रूट का नियम क्या होता है, 2 रहेगा तो 1 निकल जाएगा,
तो b बराबर क्या होगा, 2 को है तो 1 निकल जाएगा, यहाँ 2 को 12 है तो 1 निकल जाएगा, तो b बराबर कितना, 12 गुना तो कितना हो गया 24, ये मेरा हो गया मध्य समानुपात, मतलब b का मान क्या होगा, मध्यम बोलेगा तो b निकालना है, प्रथम बोलेगा तो a निकालना है, और तृतीय बोलेगा तो c निकालना है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों कंप्लीट हो गया है ना। इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट किया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखेंगे, है ना, जो कि क्या है, 12, 18 और 36 का चतुर्थ समानुपात, है ना, चतुर्थ पूछा है। और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, 16, 48 और 96 का तृतीय। एक में पूछा है चतुर्थ और एक में पूछा है तृतीय। कहीं बताएं थोड़ा देर पहले कि जब 4 वाला रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, 12 है और क्या है 18 है और क्या है 36। इसका कौन वाला पूछ रहा है, चतुर्थ का मतलब क्या, लास्ट वाला है ना, डी पूछ रहा है, ये वाला। तो ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया सी और ये हो गया क्या हो गया डी। तो जब 4 वाला क्वेश्चन डी इक्वल टू 8 है, मेरा नहीं पता है, जब 4 वाला तो क्या पता है फार्मूला, ए इंटू डी बराबर क्या होता है, बी इंटू सी, फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर क्या होता है, सेकेंड इंटू थर्ड। अभी हम जो क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट किया उसमें बताए थे, तो बस यहाँ से सॉल्व कर देंगे। जब 4 वाला रहेगा तो एक फार्मूला लगाना है, ए इंटू बी, ए इंटू डी, फर्स्ट इंटू लास्ट बराबर सेकेंड इंटू थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है मेरा 12 और लास्ट में क्या है मेरा, लास्ट में डी है, नहीं पता हमको, छोड़ देंगे। बी में कितना है मेरा 18 और सी में कितना है मेरा 36, है ना। काटने का तरीका यहीं से अपनाएंगे, यहीं से काटेंगे। 12 का टेबल में कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में, है ना। कंपटीशन शॉर्टकट यहीं से आप 12 का टेबल में 3 बार में, क्योंकि नीचे जाएगा तो फिर डिवाइड में ही जाएगा, तो यहीं से काट दिए। अब डी निकल गया, डी इक्वल टू 18 इंटू 3, 18 तो ये कितना हो गया 54। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 54, मतलब चतुर्थ अनुपात निकल गया मेरा। चतुर्थ उसी को ना बोलते हैं डी को, तो डी निकल गया, कितना हो गया 54। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। 21 पे आते हैं। 21 क्या है, 16, 48 और 96 का तृतीय। तृतीय का मतलब सी, प्रथम मतलब ए, द्वितीय मतलब बी और तृतीय मतलब सी और चतुर्थ मतलब डी। तो यहाँ पर कौन कौन दिया पहले देखेंगे। 16 है, 48 है, उसके बाद 96 है। तो 16 कौन वाला मेरा है, पहला ए कौन वाला है, बी। पूछा कौन सा है, सी, मतलब तृतीय हमको नहीं दिया है, सी मेरा वाट है, सी क्वेश्चन मार्क है, और ये हो गया डी। फिर वही फार्मूला है, जब भी 4 वाला मिले, है ना, जब भी 4 वाला मिले तो हमको ये फार्मूला लगाना, क्या, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। लगा देंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। ए का वैल्यू कितना है 16 इंटू डी में कितना है 96 इक्वल टू क्या है बी इंटू सी। तो बी में क्या है मेरा 48 इंटू सी नहीं दी थी, छोड़ देंगे। 48 का टेबल में 2 बार में कट जाएगा, 48 का टेबल में 48 का टेबल में 2 बार में 96, यहीं से काट देंगे। और 16 को 2 से इंटू कर, 16 2 जा कितना हो गया 32। तो सी इक्वल टू क्या हो गया 32। तो तृतीय निकल गया मेरा, तृतीय क्या पूछा, तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात जिसको हम लोग सी बोलते हैं, समानुपात बराबर सी इक्वल टू कितना हो गया 32, है ना। तो जब भी 4 वाला क्वेश्चन रहे यही फार्मूला लगाना है, ए इंटू डी बराबर क्या होगा बी इंटू सी, और इसी से सॉल्व होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और 21 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 22 डिस्कस करेंगे। चलो तो बना लिया ना। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 देखा, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखेंगे। तो सबसे पहले 22 पे आते हैं। क्या है कि 3:4 और 8:9 और 11:12 का मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले मिश्र अनुपात समझना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या बोलते हैं, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात का इंग्लिश होता है। तो होता क्या है, जैसे कि समझ लेते हैं, जैसे कि A:B है, ठीक है, और यहाँ B:C है, और यहाँ क्या है C:D है। तो इसका कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है कंपाउंड रेशियो के लिए। कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला जाता है, मतलब हिंदी में क्या, मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कैसे, तो सबका फर्स्ट को गुना कर देंगे। मतलब कि फर्स्ट कौन है A, इसका पहला क्या है B, और इसका पहला क्या है C। एक मिनट, यहाँ मतलब एक मिनट, इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, है ना। इसको हम कुछ और मान लेते हैं, है ना, ABC और BCD, है ना। अच्छा, A इंटू B इंटू C क्या हो गया, A इंटू B इंटू C,
और फिर यह रेशियो बीच में, फिर B इंटू C इंटू डी, मतलब पहला 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 इधर दूसरा दूसरा दूसरा, यही हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, कंपाउंड रेशियो, मिश्र अनुपात। माने सबका पहला 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 इधर हो जाएगा, बीच में रेशियो का चिन्ह, और सबका फिर दूसरा 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 इधर हो जाएगा, जो कट के आएगा फिर हो जाएगा मेरा वही मिश्र अनुपात। तो यहाँ पर मेरा कितना है क्वेश्चन में 3:4 है, फिर क्या है, फिर इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं 8:2 क्या है 9 है। ए बी, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक मिनट अच्छा रहेगा। ए बी, इसको सी डी कर लेते हैं और इसको ई एफ कर लेते हैं, तब अच्छा रहेगा। E:F, तो क्या हो जाएगा पहला का ए सी ई, मैंने ए इंटू सी इंटू ई, और उधर क्या हो जाएगा बी इंटू डी इंटू एफ, तब देखने में ठीक लगेगा। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, और फिर क्या हो जाएगा सेकंड सेकंड सेकंड, पहला 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 सबका इंटू, फिर दूसरा 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 सबका इंटू, बीच में रेशियो को चिन्ह, ठीक है। यहाँ भी उस तरह 3 4 फिर 8 9 और फिर कितना है 11 और कितना है 12, 11:12। तो क्या करेंगे, ये ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया एफ हो गया। तो सबका फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी इंटू ई, बीच में रेशियो का साइन, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू सी इंटू ई, फिर सबका सेकंड सेकंड और सेकंड, मतलब दूसरा दूसरा दूसरा, तो बी इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा एफ। ये मेरा कंपाउंड रेशियो, मतलब अगर मिश्र अनुपात पूछा जाए तो सबका पहला 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 और फिर सबका दूसरा दूसरा दूसरा, मिश्र अनुपात इक्वल टू, यही निकालने का फॉर्मूला है ना। तो बैठाएंगे यहाँ से, ए का वैल्यू मेरा कितना है 3, सी कितना है, सी मेरा 8 है, और ई कितना है मेरा 11, बीच में अनुपात, फिर इधर से क्या है बी कितना है मेरा 4, डी कितना है 9, फिर एफ कितना है मेरा 12, और कटिंग होगा तो काट देंगे। जैसे 3 का टेबल में 9 कट जाएगा, तो 3 से कितने बार में कटा 3 बार में कट जाएगा, और वो कटने वाला है 4 से कट जाएगा 8 है ना, 4 2 जा 8, और कटने वाला है 2 से कट जाएगा, 2 6 जा 12। अब यहाँ क्या बचा 11 का 11, तो 11:2 अनुपात, यहाँ कितना बचा 6 3 जा कितना हो जाए 18, और तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया, तो 6 इंटू 3 तो कितना हो गया 18। तो ये हम लोग का मिश्र अनुपात हो गया, मतलब कंपाउंड रेशियो। क्या आंसर आया 11:18, मतलब 11:18। अगर जो कटेगा उसको पहले काट लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा तो इंटू कर लेंगे। यहाँ कुछ और बचता तो इंटू है, कुछ नहीं बचा है तो 11, यहाँ 2 नंबर था तो इंटू हो गया, 6 3 जा 18 हुआ। तो ये होगा कंपाउंड रेशियो। जब भी कंपाउंड रेशियो पूछेगा तो पहला 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 से और फिर दूसरा दूसरा से इंटू करना है, बीच में रेशियो का साइन होगा, है ना। ये 22 नंबर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, यदि 9 आम और 4 केले का वही मूल्य है, जो 9 गो आम और 4 केला का वही दाम है जो 3 गो आम और 7 केला का, है ना। मतलब जितना में 9 आम और 4 केला मिलता है उतना ही रुपया में 3 आम और 7 गो केला मिलेगा। तो 1 आम और 1 केले का मूल्य का अनुपात निकालना है। 1 गो आम और 1 केला का दाम का अनुपात कितना होगा, देख लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन बोला है, 9 गो आम, तो मैं आम को हम लिखेंगे मैंगो, एम लिखेंगे, और केला को लिखेंगे बी मतलब बनाना। तो 9 मैंगो और प्लस क्या बोला है 4 केला 4 बनाना का वही दाम है जो कितना का 3 आम। 3 आम का मतलब 3 मैंगो प्लस और का मतलब प्लस, और 7 केला मतलब 7 बनाना, मतलब दोनों क्या है बराबर है। इसका जो दाम और इसका दाम क्या है, दोनों बराबर है, यही बोला है क्वेश्चन में। तो हम मैंगो एक तरफ करेंगे और बनाना एक तरफ। तो यहाँ मैंगो 9m प्लस 3m इधर आएगा तो क्या हो गया -3m। उधर में 7b 7 गो बनाना प्लस 4b तो क्या होगा -4b। तो 9m में 3m गया तो कितना बचेगा 6m, और 7b में से 4b गया तो कितना बचेगा 3b। अब यहाँ से m/b मैंगो बाई बनाना निकालना है ना, 1 आम और 1 बनाना। तो मैंगो का मैंगो यहाँ रहने दे, बनाना यहाँ से इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा। उधर कितना बचा 3, और 6 जो इंटू में है 6 कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, काटेंगे 3 1 जा 3। तो 1 मैंगो और 1 बनाना का रेशियो कितना आया 1:2। तो यहाँ से लिख देंगे मैंगो इस टू बनाना बराबर कितना 1:2। 1 आम और 1 केला का मूल्य का अनुपात कितना हो गया 1:2। यही पूछा था, आंसर आ गया। 1 आम है और 1 केला है, इसका अनुपात आ गया 1:2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा देर रुक जो, अच्छा रुक थोड़ा देर, स्टॉप कर काट लेंगे क्वेश्चन। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 देखा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्या है, एक थैली में, वो थैला है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है।
1 रुपये का है, कुछ 50 पैसे का है, कुछ 25 पैसे का। अब और उसका जो अनुपात दिया है, 1 रुपये का सिक्का का अनुपात दिया है 2, 50 पैसे का अनुपात दिया है 3 और 25 पैसे का 4, मतलब तीनों का रेशियो दिया हुआ है। तो इनका कुल मूल्य सब मिला करके जो पैसा जो आ रहा है 180 रुपये हो रहा है, मैंने 1 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो 50 पैसे का सिक्का के गो है, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। तो पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। 1 रुपया वाला है, दूसरा है क्या 50 पैसा, और तीसरा क्या है 25 पैसा। 3 तरह का सिक्का है मेरे पास और तीनों का रेशियो दिया है। यहाँ पर उसका संख्या दिया है, क्या दिया है संख्या का अनुपात दिया है। कितना दिया है 2:3:4 है। और टोटल मेरे पास मिला करके पैसा कितना है, टोटल है मेरे पास 180 रुपया है इन लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ से जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर क्या दिया, मूल्य दिया है ना, मूल्य मतलब कितना वैल्यू हो रहा है 180 रुपया, और ये अनुपात दिया। तो संख्या को क्या करेंगे हम, मूल्य में बदलेंगे, क्योंकि वो मूल्य है तो हमको मूल्य में लाएंगे, रेशियो और मूल्य से काट देंगे फिर, है ना। तो 1 रुपया का संख्या कितना है 2 गो, तो रुपया में चेंज करेंगे तो 1 × 2 कितना हो गया 2 रुपया हो जाएगा मेरा। 1 रुपया का 2 है तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 रुपये, 2 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। 50 पैसा 3 गो है तो 50 पैसा 3 हो तो कितना 1.5 रुपया हो जाएगा। 50, 100, 150, 150 पैसा मतलब क्या 1 रुपये 50 पैसा, रुपया में लिखेंगे कितना हो जाएगा 1.50। और 25 पैसा मेरे पास 4 गो है, 1 रुपया, 25 × 4 मतलब कि 100 पैसा। 100 पैसा कितना के बराबर 1 रुपया। तो ये आ गया मेरे पास मूल्य का रेशियो आ गया, इसका 2, इसका 1.50, इसका कितना हो गया 1। तो सबको जुड़ेंगे क्योंकि वहाँ मूल्य ही दिया है, तो मूल्य दिया रहेगा तो मूल्य पे आएंगे, और संख्या दिया रहेगा तो यहाँ संख्या निकालेंगे पहले। अब यहाँ पर आते हैं, सबको जोड़ते हैं। 2 1 3, 3 1 4, कितना हो गया 4 पॉइंट क्या आ गया 50, 4.50 ना। 4.50 को डिवाइड करेंगे किससे 180 से, टोटल 180। यहाँ पर मूल्य का रेशियो मेरा आ गया, टोटल मिला कितना है 4.50। तो 4.50 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, है ना। 0 से 0 कट गया यहाँ से, है ना। पॉइंट को हटाएं, ऊपर क्या बैठाएं 10। 5 से काटे 9 बार में, 5 से काटे 2 बार में, 9 2 जा 18, कितना हो गया 4। एक मिनट फिर से देखते हैं क्या है। 180 है 180 रुपीज़, और यहाँ पे कितना है मेरा 4.50। तो पॉइंट को हटाएंगे, अच्छा ठीक है, इंटू 100 बैठेगा, 100 बैठेगा यहाँ पर ना। यहाँ से 0 से 0 कटा, है ना, 4 बार में कट जाएगा 40, टोटल कितना आ गया 40। अब मेरा आ गया यहाँ से, जैसे एज में बनाते थे, तीनों का मिला के रेशियो इतना है और वहाँ टोटल एज दिया तो 40 है। अब क्या पूछा क्वेश्चन, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, किसके बारे में पूछ रहा है 50, 40 से कटा। अब बस 50 पैसे का सिक्का का संख्या कौन वाला है, ऊपर वाला ना, संख्या तो ये है, यहाँ से गुना कर देंगे। 40 गुना कितना है, नहीं ये 25 पैसा है, यहाँ है 50 पैसा वाला, कितना है 3 है ना। तो 40 × 3 कितना हो गया, 40 × 3 कितना हो गया 120। यानी कि 50 पैसा कितना है मेरे पास 120 गो। इसको चेक करना है मेरा सही है कि नहीं, 120 गो, ठीक है। हम पूरा क्वेश्चन और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ना। इसी तरह मान लेते 25 पैसा निकालना है तो कितना हो जाएगा 40 × 4 कितना हो गया 160 गो हो जाएगा। और अगर फिर हमको कितना निकालना है 1 रुपये वाला निकालना है तो 40 × 2 कितना हो गया 180, नहीं 80 नहीं 80, 40 × 2 कितना हो गया 80। तो 1 रुपये वाला 80 हो तो कितना मिला के होगा 80 रुपया, 180 आना चाहिए ना मेरे पास, 80 रुपया हो गया इधर। और 50 पैसा वाला कितना है 120 गो, 60 रुपया, आधा हो जाएगा ना 50 पैसा में, कितना आधा, तो 60 रुपया इधर हो गया। और इधर है 25 पैसा वाला 160 गो, तो 4 गो में 1 बनेगा, कितना बनेगा 40। 160 बटा में 4 से काटेंगे तो कितना 40, तो 40, 60 40 80 और 60 140 है 40, कितना 180 रुपया, आगे 180 रुपया। मतलब मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ वो सही है, चेक भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन खाली पूछा था 50 पैसे का, तो 50 पैसे कितना आ गया 120। 50 पैसे का सिक्का का संख्या 120 पीस, 120 को पीस है टोटल मिला के, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है, इसको नोट डाउन करें। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट किया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, है ना। आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के, एक थैला है उसमें 1 रुपया, पहले आते हैं क्या है 1 रुपया, फिर क्या है 50 पैसा,
1 रुपया, फिर 50 पैसा और फिर 25 पैसा, फिर 25 पैसा के कुल 340 सिक्के हैं, है ना। सिक्का दिया सब मिला के टोटल कॉइन्स कितना है 340 कुल सिक्के, मैं लिख दे रहा हूँ कुल सिक्के, मन सिक्का मिला करके सब, कुछ सिक्का 1 रुपये का होगा, कुछ 50 पैसा का होगा, कुछ 98, कुछ 25 पैसा का होगा, सब मिला के 340, है ना। और क्या दिया है, इन सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है, मूल्य, है ना। तो यहाँ पिछला क्वेश्चन में संख्या था, मूल्य का अनुपात कितना दिया है, इसका 5, इसका है 4, इसका कितना है 1, और यहाँ मेरा संख्या दिया हो, सिक्का का संख्या, है ना। तो जब संख्या दिया रहेगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, संख्या में लाना पड़ेगा। अगर यहाँ मूल्य दिया रहेगा तो इसको भी किस में लाना पड़ेगा, मूल्य में। तो मूल्य दिया है, मूल्य से कहाँ पर लाएंगे हम उसको, संख्या में। तो कैसे आएगा देखेंगे, है ना, मूल्य से संख्या में कैसे आएगा, है ना। 1 रुपया का, है ना, सिक्का है, उसका मूल्य दिया है 5, तो क्या वो सिक्का होगा 5, सिक्का कितना हो गया, संख्या 5 को होगा। 1 रुपये का मूल्य का वैल्यू कितना दिया है 5, तो सिक्का क्या को बनेगा 5 को, यहाँ ध्यान देना 5 को। अब यहाँ पर 50 पैसा का मूल्य का वैल्यू दिया, नहीं 50 पैसे का मूल्य का वैल्यू दिया है 4 रुपया, है ना। ये 5 रुपया, 4 रुपया, 1 रुपया, तो 4 रुपया मतलब कि 4 रुपया में क्या को 50 पैसा बनेगा, 4 को नहीं, 1 रुपया में 2 को 50 पैसा बनता है ना। 1 रुपया में कितना 50 पैसा बनता है, 50 50 2 को 50 पैसा बनता है। तो यहाँ पर 4 रुपया है, तो 4 रुपया में कितना बनेगा, है ना। यहाँ रुपया है, जैसे कि 5 रुपया में क्या को सिक्का बनेगा, 1 का 5 का। यहाँ पर 50 पैसा का मूल्य दिया है 4 रुपया, तो 4 रुपया है तो उसमें 50 पैसा क्या को बनेगा, है ना। तो 1 रुपया में जो 50 पैसा बनता है, 50 पैसा और 50 पैसा कितना बनता है, 1 रुपया में 2 को बनता है 50 पैसा, तो फिर 2 रुपया में फिर 4 गो, 3 रुपया में 6 गो, 4 रुपया में 8 गो, तो 4 रुपया में कितना 50 पैसा बनेगा मेरा 8 गो, क्योंकि यहाँ मूल्य दिया है, संख्या दिया तो संख्या में लाना पड़ेगा। तो कितना बना मेरा 8 गो। अब ये 25 पैसा का मूल्य दिया 1 रुपया, तो इसमें क्या गो 25 पैसा बना 1 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा, 100 पैसा, तो क्या गो बनेगा मेरा 25 25 25 और 25, है ना। 25 पैसा क्या को बनेगा, 1 रुपया में 4 को मेरा 25 पैसा बनेगा, है ना। 2 रुपया में कितना बनेगा 8 गो, 4 गो 25 पैसा मिला के मेरा 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया है तो कितना 25 पैसा 4 गो, तो यहाँ 4। अब रेशियो मिल गया मेरा, ये किसका रेशियो मिल गया, संख्या का, और संख्या वहाँ दिया हुआ 8 5 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 से काटेंगे इसको, 17 17 दूनी 34, कितना बार में 20 बार में। अब किसके बारे में पूछा है, तो सिक्कों की संख्या कितनी, सबका संख्या पूछ रहा है, तो संख्या का अनुपात यहाँ है। तो इसका अगर 25 पैसा का निकालना तो गुना कर देंगे किससे, 20 से, 20 गुना 4 कितना 80 पीस, मतलब 25 पैसा क्या हुआ 80 गो, इसका निकालना है। फिर उसी से 20 से गुना 20 गुना 8 कितना हो गया 160 पीस, कौन सी 50 पैसा क्या हो गया 160 गो, और 1 रुपया का निकालना है, तो 5 गुना 20 यानी कि 100 पीस, 100 पीस, है ना। 1 रुपया कितना है 100 पीस, है ना। 98 कितना है 160 पीस, और 25 पैसा कितना है 80 पीस, है ना। सब क्रमशः सबका संख्या पूछा कितना कितना होगा, 100 पीस 160 पीस और 80 पीस, है ना। तीनों का संख्या निकाल लिए, चेक कर सकते हैं। 1 रुपया 100 पीस मतलब 100 रुपया बन गया, 160 गो 98 है, कितना रुपया बनेगा 80 रुपया, तो इधर 100 रुपया और उधर हो गया 80 रुपया, और 80 पैसा 25 पैसा, तो 4 गो में को बनता है, तो कितना हो जाएगा, है ना। अच्छा वो संख्या दिया है ना, मूल तो नहीं दिया, मूल कैसे निकालेंगे, 100 160 इधर कितना हो गया 80, तो मिला के 100 260 इधर 80 कितना 340, यहाँ पर संख्या दिया होता संख्या निकाल, टोटल मिला के 340। तो इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है, और ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 25 से आगे कवर करेंगे, है ना, 26 से, उसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।